नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, हरियाणा में जो PGT वाली वैकेंसी निकली हुई है, या कोई आपका अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं तो 50 क्वेश्चन उनको कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, असिद्ध हेत्वाभासस्य प्रसंगे असिद्धे प्रकार अस्ति। असिद्ध हेत्वाभास का जो प्रसंग है, इसमें असिद्ध के प्रकार पूछा गया है। पुट वाला क्वेश्चन है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने 2 आंसर देने होते हैं। तो निगमन असिद्ध है, स्वरूप असिद्ध है, व्याप्यता असिद्ध है या साध्य सिद्ध है, तो कौन से वाला सही है इसमें। अब इसमें जो यहाँ पर माना गया है कौन सा, ऑप्शन बी वाला, तो बी और सी जो है इसमें सही आंसर है। तो इसमें स्वरूप सिद्ध और व्याप्यता सिद्ध, तो इसको माना गया है। तो असिद्ध हेत्वाभास के प्रसंग में स्वरूप सिद्ध और व्याप्यता सिद्ध ये ज़्यादा माने गए हैं। असिद्ध हेत्वाभास के प्रसंग में असिद्ध के प्रकार जो है यहाँ पर स्वरूप सिद्ध और व्याप्यता असिद्ध, इनको माना गया है। असिद्ध क्या होता है? असिद्ध हेतु का कार्य साध्य को सिद्ध करना है, किंतु जब हेतु स्वयं पक्ष में विद्यमान न हो तो उसे हम असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। जैसे स्वर्ण पर्वत अग्निमय है क्योंकि वह धूमवान है, तो ये जो यहाँ पर असिद्ध हेत्वाभास है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, नामधेय से निमित्तम अस्ति। नामधेय जो है निमित्त है इसके। निम्न विधिवाक्यम मत्व अर्थ लक्षणाभ्यम प्रियाद उपसंहारो या तत्प्रख्य शास्त्रम, तो कौन सा जो यहाँ पर माना गया है। अब इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी है हमारा, बी और डी, इसको जो यहाँ पर माना गया है, जिसमें मतवार्थ लक्षणभ्यम और तत्प्रख्य शास्त्रम इनको माना गया है। कहने का मतलब है या का नाम मानने में 4 निमित्त होते हैं। तो नामधेय से निमित्त मतवार्थ लक्षणाभ्याम तत्प्रख्य शास्त्रम अस्ति, अर्थात किसी शब्द को नामधेय अर्थात याक को नाम मानने में 4 निमित्त होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो मतवार्थ लक्षण, ये जैसे दे दिया गया है यहाँ पर, और एक होता है वाक्य भेद, और एक होता है ये वाला तत्प्रख्या शास्त्रम, और एक होता है तद व्यपदेश। तो ये 4 माने गए हैं। अब जैसे यहाँ पर ये आया था मतवार्थ लक्षण भ्यम, ये क्या होता है? मतवार्थ लक्षण के भय से, यानी मतवार्थ लक्षण न माननी पड़ जाए, इस भय से उद्भिद यजेत पशु काम है। अर्थात बस आप इतना याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 4 हैं इसके, मतवार्थ लक्षणाभ्यम, वाक्य भेद और तत्प्रख्या शास्त्र और तद व्यपदेश। तो बस आप इतना याद रख लीजिएगा, क्योंकि इतना ही ज़्यादातर जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आगे वर्णन जाओ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, अज्ञान समष्टि उच्यते है। सुषुप्ति ही जगत कारणम कारण शरीरम या फिर ईश्वर है, अज्ञान समष्टि ही। और इसमें अगर हम देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, क्योंकि कोट वाला क्वेश्चन है, तो 2 यहाँ पर आंसर आएंगे, कारण शरीरम और साथ में जगत कारणम। अज्ञान समष्टि कहलाती है, कारण शरीर और जगत कारण शरीर। और अज्ञान का समष्टि और व्यष्टि के भेद से 2 प्रकार होते हैं। जैसे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों उसे हम समष्टि कह देते हैं, समूह मतलब वन है। और जहाँ पर थोड़े थोड़े से पेड़ खड़े हों उसे हम व्यष्टि कह देते हैं।
और अगर एग्जाम में ये कारण शरीर ना हो तो जगत कारण जो आपने करके आना है। इसके बाद है व्यक्तम अस्ति नित्यम अनाश्रितम हेतुमत या स अव्यम। तो कौन से वाला इसमें यहाँ पर सही है? और इसमें जो यहाँ पर सही है ऑप्शन बी वाला। तो व्यक्त क्या है? व्यक्त जो यहाँ पर हेतुमत और स अव्यम इसको माना गया है। संख्या कारिका जो है इसमें आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो संख्या शास्त्र जो उसके अनुसार व्यक्त हेतुमत और स अव्यम है। तो इसमें बतलाया गया है एक श्लोक के माध्यम से, हेतुमद नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम स अव्यम पर तंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो इस प्रकार से संख्या कारिका में इसके बारे में बतलाया गया है कि व्यक्त सकारण अर्थात उत्पन्न होने वाला, विनाशी, एकदेशीय, क्रियावान, स्वकारण में आश्रित, अतः परतंत्र, अव्यवयुक्त एवं प्रधान के अनुमान में हेतु होता है और अव्यक्त इसके प्रतिकूल होता है। तो ये व्यक्त आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो हेतुमत और जो यहाँ पर ये सव्यम जो यहाँ पर ये माना गया है, संख्या कारिका में से है ये। इसके बाद आ जाता है जैन दर्शन निर्जराय भेदास्ति। जैन दर्शन निर्जरा भेद, यहाँ पर भी कोट वाले क्वेश्चन है। परिष्कृति ही यथा काल है, स्थिति संहार है या फिर औपकर्मिका है। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा? ऑप्शन डी वाला। तो बी और डी यहाँ पर इसका आ जाएगा। यथा काल है, औपकर्मिका है। जैन दर्शन जो इसमें निर्जरा के दो भेद हैं। निर्जरा के भेद हैं ये वाले, एक तो यथाकाल और एक ये औपकर्मिक। निर्जरा जो है ये जैन दर्शन के अनुसार एक तत्व है। इसका मतलब होता है आत्मा के साथ जुड़े कर्मों का क्षय करना, और यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए आवश्यक भी है। आचार्य जो उमा स्वामीहीन के द्वारा विरचित जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का जो 9वां अध्याय है इसी विषय पर है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर जैन दर्शन में निर्जरा के भेद यथाकाल और औपकर्मिक इनको माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अधि इति उपसर्ग बोलते हैं ऊपरी भावम संसर्गम ऐश्वर्य या सादृश्य अपर पर्यायम। तो अधि इति उपसर्ग बोलते हैं और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ए और बी ऊपरी भाव और ऐश्वर्य इसको माना गया है। अधि से उपसर्ग का अर्थ क्या है? ऊपर होना या फिर सबसे ऊंचा होना। और निरुक्त के अनुसार उपसर्ग एवं अर्थ यहाँ पर बतलाए गए हैं। जैसे उपसर्ग है, वैसे तो उपसर्ग कितने 22 होते हैं प्रा वाले। तो प्रा अभि प्रति अति सु निर्दूर्वी अव, तो इस प्रकार के जो होते हैं 22 होते हैं। तो अधि जो है यहाँ पर ये माना गया इसके ऊपरी भावम और ऐश्वर्यम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है अभ्यास संबंधी कार्यम अस्ति अत आधे इत्यनेन विद्यमानं कार्यम कुहोश्चो इत्यनेन विद्यमान कार्यम आत्मनिषु पदेषु अनन्तः इत्यनेन विद्यमान कार्यम या फिर लिटि धातुरों अभ्यासस्य इत्यनेन विद्यमानं कार्यम। तो अभ्यास संबंधी कार्य होते हैं। तो अभ्यास संबंधी जो कार्य है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी इनको माना गया है। तो यहाँ पर क्या है ये अत आदि जो है क्या है, क्या करता सूत्र ये? अभ्यास के आदि में यदि अत आए, अत हर्षव अकार आ जाए तो उसे दीर्घ हो जाता है। तो अत आदि क्या करेगा? दीर्घ करता है। और कुहोश्चु क्या करता है? अभ्यास के कवर्ग और ह के स्थान में च्वर्ग आदेश करता है। अर्थात अभ्यास के कवर्ग और ह के स्थान में च्वर्ग आदेश होता है। ये क और ह को च कर देगा। आसानी से आप याद रख सकते हैं, क ह को च जाए कर देगा, क्योंकि सूत्र से जहाँ आप याद रख सकते हैं क और ह को च करता है। तो ये करते हैं अभ्यास संबंधी कार्य है।
नेक्स्ट आ जाता है वर्जनम अर्थः गम्यते। अप हरेः संसार इत्यनेन हरिः परि इत्यनेन परि हरेः संसार इत्यनेन याक संक्लाद ब्रह्म इत्यनेन। तो यहाँ पर भी जो है इसमें कौन से वाला सही है। और यहाँ पर अगर हम इसमें सही को देखें तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला यहाँ पर माना गया है। ए और सी जो है इसमें हमारा सी आंसर रहेगा। ए जो है इसमें अप है हरे संसार इत्यनेन, और जो सी है परि हरे संसार इत्यनेन, तो इसको माना गया है। वर्जन क्या होता है? वर्जन, वर्जन या वर्जित आपने पढ़ा होगा, जैसे निषेध कर देते हैं। तो निषेध अर्थ में अप तथा परि कर्म प्रवचने होते हैं। अप परि वर्जने, ये वाला सूत्र है। जहाँ अप और परि वर्जन अर्थ में घोषित होते हैं तो वहाँ पर अपदाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसका हो जाएगा ए और सी वाला। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये शाम अमृता नाम शब्दा नाम योगे द्वितीय विभक्ति ही विहिता अस्ति तेषु न वर्तते अधियाधि किंचित किंचित पुनः पुनः याद होता है उपर्युक्त कथनस्य लोके अधोलोकितेषु विकल्पेषु समुचित उत्तरम चुनौती। तो यहाँ पर जो इसका सही जो आंसर है वो आपने बतलाना है। अब यहाँ पर अगर हम सी आंसर देखें तो ऑप्शन सी वाला है। यहाँ पर बी और सी को यहाँ पर माना गया है। तो जिन आम्रेडित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती वे किंचित किंचित अर्थात पुनः पुनः उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी आदि आदि पदों के योग होने पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो बी किंचित किंचित और पुनः पुनः। तो इसमें इनका उदाहरण भी आता है एक, जैसे अधि अधि लोकम हरि ही, हरि लोक के ऊपर ऊपर है, और एक अधोअध लोकम हरि पता लोक के ठीक नीचे है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो अमृता नाम शब्द नाम योगे द्वितीय विभक्ति न अस्ति। तो यहाँ पर जिसमें दो जिसके योग में अमृत में ये द्वितीय विभक्ति नहीं आती है तो किंचित और पुनः पुनः है, आधाधि और आधोअधा, तो इनके योग में आएगी। फिर इसके बाद फिर जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सत्य कथनमस्ति। यहाँ पर जो सही जो है वो आपने बतलाना है। अपि शब्द समानार्थक कर्म प्रवचन संज्ञा अस्ति। अभी शब्द जो है इसके योग में समानार्थक में कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। और सोक्तिम किम तवत्तर पूजार्थ गम्यमान अस्ति अति देवान कृष्ण इत्यत्र अतिक्रमण पूजा च गम्यमान भवता है उपहरि सुरह इत्यनेन में प्रार्थ गम्य थे। तो किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है वो यहाँ पर आपने बतलाना है। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी को माना गया है, जिसमें ए और सी ये आ जाएंगे। अपि शब्द संभावनार्थक कर्म प्रवचने संज्ञा अस्ति और अति देवान कृष्ण इत्यत्र अतिक्रमण पूजा च गम्यमाने भवता है। तो अपि शब्द की संभावना अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अपि जो है इसकी पदार्थ संभावना अनुसर्ग मतलब इच्छा अनुसार कार्य करने की अनुमति देना, ग्रह निंदा समुच्चय संग्रह अर्थों में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और अति देवान कृष्ण है, यहाँ अतिक्रमण तथा पूजा अर्थे गम्यमान भवती। सूत्र जो है इससे अतिक्रमण और पूजार्थ में अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तो इसी कारण से जो यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सत्य कथनमस्ति। यहाँ पर भी जो सही है वही आपने बतलाना है। दूर है क्षण तमते हो उपसर्ग तम न भवती गसिक शोष्य इति सूत्रम पर रूप एकादशम करोति अनंतर इति शब्दस्य अंग प्रत्यय विधाने की विधाने अंत विधाने च उपसर्ग न उपसर्गतो भवति लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो इति सूत्रमर्तमान काले अर्थे प्रत्यय विधाति। अब कौन से वाला इसमें सही है?
अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन डी वाला, ए और सी को यहाँ पर सी मानेगा। दूर है सणत वणत विहो उपसर्गतो न भवति और अंतर इति शब्दस्य अंग प्रत्यय विधाने की विधाने अंतर विधाने न उपसर्गतो भवति। तो ये जो यहाँ पर पहला जो है दूर है सणतव, दूर की सतव तथा अणतव के विषय में उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है। और जो ये अंतर वाला जो है दूर के उपसर्गों का निषेध कहना चाहिए। अनंतर शब्दांग प्रत्यय विधानी की विधाने अर्थ विधाने न उपसर्गता भवति। तो ये सही आंसर है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, सम अक्षर लोपस्य उदाहरणम अस्ति। खरीदार खरीदार, नककटा नकटा, वानर बंदर, प्रसाद प्रसाद। सम अक्षर लोप का उदाहरण है। अब सम अक्षर लोप का जो उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है? अब जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, ए और सी, खरीदार का खरीदार और नकटा का नकटा। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि या एक ही अक्षर या फिर अक्षर समूह दो बार आए तो एक का लोप हो जाता है, तो उसे कहा जाता है सम अक्षर लोप। जैसे खरीदार है, नाक कटा है, तो जिसमें एक अक्षर का लोप हो जाता है। इसके बाद है अर्थशास्त्र अनुसारम पंचमंके मंत्र परिगणितम। विनय मूलहो दंड है, द्वैधि भाव है, पुरुष द्रव्य संपदा है, विनीत पात प्रतिकार है या असिद्ध व्यवहार है। और इसमें हमारा जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, सी और डी, पुरुष द्रव्य संपद है और विनिपात प्रतिकार है। तो यहाँ पर जो इसको माना गया है अर्थशास्त्र, कौटिल्य जन के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। तो इनके अनुसार पंच अंग मंत्र में पुरुष द्रव्य संपद, विनिपात प्रतिकार ये गिने गए हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है मनुस्मृते वर्णितम, मनुस्मृतो वर्णितम अहिंसा भूतानां कार्य श्रेयानुशासनम धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति है अवेद्यति चेत राजे व्यवहार पदम ही तत् धर्मेण हीनः पशुभिः समाना उभयो प्रतिभुः ग्राह्य समर्थ कार्य निर्णय। तो इसमें जो सही कौन से वाला है? मनुस्मृति या उसमें से है, ये मनु के द्वारा जो रचित है। तो इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया है, जिसमें ए और बी ये आ जाएंगे। अहिंसा भूतानां कार्य श्रेयानुशासनम धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परम श्रुति। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकारोस्त है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो टीकाकार है तो स्तः है मतलब दो के बारे में बतलाना है। मल्लिनाथ है, विश्वेश्वर है, शांत रक्षित है, शूलपाणी या परादित्य है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकारोस्त है। टीकाकार थे जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, बी और ई वाले, विश्वेश्वर और अपर आदित्य है। और अगर जो यहाँ पर हम ये वाला ना हो एग्जाम में विश्वेश्वर, तो फिर जो है इसमें अपरादित्य जो है आपका ये सी आंसर रहेगा, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रथम टीकाकार जो है अपरादित्य को माना गया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है समुद्रगुप्तस्य अभिलेखास्ति। समुद्रगुप्त जिसका अभिलेख है। अब समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है यहाँ पर? नासिक गुहा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, एरन स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या रोमनदेव स्तंभ अभिलेख है। तो समुद्रगुप्त का अभिलेख है यहाँ पर कौन से वाला? जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, बी और सी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख और रोमनदेव स्तंभ अभिलेख।
तो इनको माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है मन्वंतरेषु परिगणितम अस्ति कुरुम लोम तामस उत्तम यवरह। तो कितने हैं? और यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन सी वाला, तो सी और डी, ताम और उत्तम मनवंतर, तो इसको जो है यहाँ पर माना गया है। इन्होंने अपनी जो मनुस्मृति है, क्योंकि मनु उसमें से है, तो मनुस्मृति में जो मनवंतर बतलाए थे, सौरोचिस, उत्तम, तामस, रहवत, चाक्षुष, महातेजस्वी, तो इस प्रकार से जैन के द्वारा बतलाए गए थे। तो तामस और उत्तम ये उसमें आ जाते हैं। सौरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी, तो ये वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा समुचितम योजत। यहाँ पर क्या आपने इनका सही जो मिलान है वो बताना है, और जिसका भी पहले पता हो उसी का आप क्या यहाँ पर मिलान करके देख सकते हैं। जैसे ये तवलकार ब्राह्मण है, तो ये सामवेद में आता है, तो 1 का 3 में देख ले कौन सा है 1 का 3 में, या ऐसे नहीं पता लगता है तो और दूसरा देख सकते हैं आप, जैसे ऐतरेय उपनिषद है, इसका संबंध ऋग्वेद से है, बी का 1 में देख ले कौन सा है, बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे हमारे। और अगर इसमें भी पता नहीं लगता फिर नेक्स्ट में देख ले आप काल सूक्त जाइए अथर्ववेद में आता है, तो सी का 3 में देख ले कौन सा है। तो इसमें ये यहाँ पर 3 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा। प्रजापति फिर जो ये यजुर्वेद, तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला फिर इसका बनेगा। तवलकार ब्राह्मण सामवेद में, ऐतरेय ऋग्वेद, काल अथर्ववेद में और प्रजापति सूक्त यजुर्वेद में, तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। इसके बाद है यहाँ पर, इसमें भी जो आपने मिलान ही करना है इनका, जिसका भी पहले पता हो उसी का 1 का आप मिलान करके इसमें देख लें, ताकि जल्दी से जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर हल हो जाए। अनुइति उपसर्ग अपि उप या परि, तो कौन सा है किसका? तो अनु जो उपसर्ग है इसका कौन सा है? इसका हो जाएगा सादृश्यम परम भावम ब्रूते। तो अनु का हो जाएगा सादृश्यम परम भावम ब्रूते। तो अब 1 का 4 में देख ले कौन सा है, ये वाला है। अगर इसमें भी पता लगता है फिर आप नेक्स्ट का देख सकते हैं, जैसे अपि इति उपसर्ग है, यह आ जाएगा सादृश्यम। तो इसका नहीं पता लगता है तो दूसरा फिर देख सकते हैं, जैसे उप है, उप का कौन सा है? तो उप का उपजन्म ब्रूते, ये वाला है, उपजन्म उप है, ऐसे मिलान करके देख सकते हैं। परि है, जैसे परि का क्या बनता है? इसका बनता है ये वाला सर्वथा भावम ब्रूते। तो फिर एक बच गया यहाँ पर आपी वाला, तो ये सादृश्यम ब्रूते ये वाला हो जाएगा, संसर्ग ब्रूते या फिर सादृश्यम। तो ऐसे या फिर इसका हो जाएगा। तो अनु इति उपसर्ग का हो जाएगा सादृश्यम परमभाव ब्रूते, आपी का सादृश्यम ब्रूते, उप का उपजन्म ब्रूते और परि का हो जाएगा सर्वथा भावम ब्रूते। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और सी आंसर कौन सा बनेगा इसमें? तो ऑप्शन सी वाला। तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इनका भी आपने क्या है मिलान ही करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं इनका कौन सा बनेगा। तो जैसे है ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका, जैसे नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, तो क्या है ये? उद्देश्य है असाधारण धर्म वचनम, तो तीसरा हो जाएगा इसका लक्षणम, लक्ष्य तस्य लक्षण उपत्ति न वेति विचार है, तो कौन सा हो जाएगा? 2 वाला हो जाएगा। और नाम जाति योजना विहीनम ज्ञानम, तो निर्विकल्पक या उसका उदाहरण है डी का 1 वाला।
तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर भी क्या आपने इनका मिलान ही करना है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं इसमें सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने में कौन से वाला जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो जैसे यहाँ पर ज्ञान पद वेदनीयस्य नीलाद अवभासस्य चित्तस्य नीलादो आलम्बन प्रत्यात, इसका मिलान करना है यहाँ पर। तो किससे होगा? तो ये हो जाएगा 4 वाले से, नीलाकारता भवति। अब इसमें देख लें आप 1 का 4 कौन सा है, यही है, तो मतलब यही से आंसर होना चाहिए। इसके बाद समानांतर प्रत्यात, इसका उदाहरण है प्राचीन ज्ञानात उद रूपता भवति, मतलब जो 3 वाला है इसका सही आंसर है। सहकारी प्रत्यात, यह हो जाएगा इसका आलोकात स्पष्टता भवति। और चक्षुषा अधिपति प्रत्यात, फिर जो 1 बच गया, विषय ग्रहण प्रतिनियम भवति। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान हो गए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी क्या इसका मिलान ही करना है। अब मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका। जैसे करभोरु है, करभोरु क्या है, ये उपमेय है। और वामोरु अनुपमेय है। गौरमुखा क्या है, संज्ञा है। और फिर सूर्या जो 1 बच गया, देवता। तो ऐसे नहीं पता लगता जैसे सूर्य देवता है। तो डी का 3 में मिलान करके देख सकते हैं आप, ये वाला ही बन रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। कई बार जब पता नहीं लगता है आंसर का, तो इस प्रकार से अगर तुक्का लगाना हो तो आप जो तुक्का लगा सकते हैं। जैसे सूर्य क्या है, देवता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर भी जो आपने मिलान ही करना है इनका। अब मिलान करने में देख लेते हैं इनका कौन सा वाला या यहाँ पर सी आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी वाला या यहाँ पर इसका सी आंसर बनेगा। तो इसको देख लेते हैं। अत्तर एक हर मध्य अनादेश लिटी, तो कौन सा इसका तीसरा है। न शाश्वत अधिगुण गुणा नाम। और लुंग लंगलिंग अक्षर उड़ाते हैं, तो फिर इसका 2 वाला है। री हलोर अनियत 1 हो जाएगा इसका। परुपदात स्टुनास्टुहु, ये क्या करेगा, तो नपतांता टोरना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका मिलान होगा। तो ये जो यहाँ पर जो आया था, तो इसमें क्या था, लिट को निमित्त मानकर जिस संख्यादि वर्ण के स्थान में आदेश न हो उसके अवयव संयोग रहित हल के साथ वर्तमान हर्षव आ को ए और अभ्यास का लोप हो जाता है। कित लिट या पर रैन पर जो 1 में था। और ये जो न सस्वाद आदि गुणा नाम, ये वाला जो है सस दद वकार आदि धातु और गुण शब्द से विहित अ को ए एवं अभ्यास लोप नहीं होता है, अपवाद सूत्र है ये। और लुंग लंग रिंग, ये वाला जो आया है यहाँ पर, ये क्या है, उत्सर्ग सूत्र है। लुंग लंग और रिंग के पर रहते अंग को अटकागम होता है। और रिहल और अनियत क्या करता है, ये भी उत्सर्ग वाला ही सूत्र है। रिवर्णांत और हरण धातु से अनियत प्रत्यय होता है। बस आप ये मिलान याद रखिएगा इसका। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी इसमें मिलान करने वाला ही है। ये भी इसका भी देख लेते हैं मिलान करके कौन से वाला जो इसका बनेगा। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है डी वाला इसका बनेगा। 2, 1, 4 और 3, इसको भी देख लेते हैं मिलान करके। तो जैसे यहाँ पर प्रहर्षणी आया है, प्रहर्षणी का कौन सा इसका है, प्रतिपादम 13 वर्ण। प्रहर्षणी में क्या है, प्रत्येक पाद में कितने होंगे, 13 वर्ण होंगे जो छंद होते हैं।
ये छंद का है, छंद का मिलान करना। कितने होते हैं? 13। सनकदरा जो छंद है इसमें क्या होते हैं? प्रत्येक पाद में एक मिस्ती ही, कितने होंगे? एक मिस्ती वर्ण होंगे इसमें, एक मिस्ती। और शार्दूल विकृत में कितने होते हैं? इसमें 51 मिस्ती होते हैं। कितने होते हैं? 51 मिस्ती। मंदाक्रांता में कितने होते हैं? तो इसमें 17 होते हैं, 17। तो इस प्रकार से होता है। प्रहर्षणी में 13 मात्राएं होंगी। और मनोज जो इसका है, जिस छंद के प्रत्येक क्षण में मगण नगण जगण रगण और एक गुरु, तो वो होता है प्रहर्षणी। और ये सनकदरा वाला जो है त्रिमुनि आपने याद रखना है, 7 से 21 होते हैं इसमें। त्रिमुनि यतियुता। और ये शार्दूल विकृत है जैसे, इसमें 19 होते हैं। सूर्यास्मय जस तथा सगुर्व शार्दूल विकृतम, जिस छंद के प्रत्येक क्षण में मगण सगण जगण सगण तगण हो, तो वो होगा शार्दूल विकृत। या सत्याध्याय शकुंतला हृदयम, ये वाला जो अभिज्ञान शकुंतलम से है, ये वाला है इसका उदाहरण। मंदाक्रांता इसमें 17 होते हैं। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गए मृभुनात्वात् गुरुचेत, ये वाला है, इसमें 17 होते हैं। जल्दी में 4 स्थान पर यति, और सट में 6 पर, और नग जो है इसमें 7वें पर है। तो 17 होते हैं इसमें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी मिलान करना ही है। इसमें भी देख लेते हैं कौन सा बनेगा इसका। तो मिलान करने में जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा हमारा। तो ये 9 जो रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, क्रोध, दरवीर, भयानक, विपद, सद्बुद्ध, शांत, तो ये वाले हैं। तो जैसे श्रृंगार है, स्थायी भाव क्या है इसका? श्रृंगार का रति होता है, रति। विभत्स का क्या होता है? इसका जुगुप्सा होता है। अद्भुत का क्या होता है? रानी, बीच में उसको क्या देते हैं? और हास्य का क्या होता है? हंसना, हास। इस प्रकार से इनके स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पर भी मिलान करना ही है। मिलान करने में देख लेते हैं कौन से वाला इसका सी आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका। जैसे अहिल्या शाप विमोचन, ये कौन सी मत है? रामायण की, मतलब जैसे रामायण है, कौन से कांड में कौन सी घटना हुई थी, तो वह है यहाँ पर। अहिल्या को शाप से मुक्ति मिली थी, रामायण में मिली थी, ये तो आपको सभी को पता है। तो एक कौन से में मिली थी? बालकांड में हुआ था। तो ये वाला हो जाएगा इसका। और सबरी की जो घटना होती है, सबरी वृत्तांत, ये भी रामायण में ही आता है। तो अरण्य कांड में होता है ये काम। दमयंती कथा, दमयंती से आप समझ गए होंगे, महाभारत से संबंध है इसका। राजनल दमयंती की प्रेम कथा नैसे चरित्र में है। तो महाभारत से है जो महाभारत, क्योंकि पर्व में 18 पर्व हैं, तो उसमें जो एक वन पर्व आता है तो उसमें से है ये वन पर्व से। और एक ये शकुंतला उपाख्यान भी है, ये भी महाभारत में ही है, आदि पर्व से। तो ऐसे जाए यहाँ पर इनका मिलान होता है। महाभारत में 18 पर्व है, और जो द्वैपन वेद व्यास जो है उनके द्वारा रचित है, ये 1 लाख श्लोक है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है। मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा वाला बनेगा इसका। तो इसका जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। जैसे त्रिवार्ता दंड नीति च इति विद्या, तो इसका संबंध मानव से है, मानव से। और सह अध्ययन अमात्यान कुर्वीत, इसका संबंध भारद्वाज से है। और सह अध्ययन अमात्यान न कुर्वीत, ये विशालाक्ष जो ऐसे हो जाएगा इसका संबंध। दंड नीति रेखा विद्या, ये ऑप्शन है। तो इनका ऐसे मिलान होगा यहाँ पर। ये जो त्रिवार्ता दंड नीति जो है, ये मनु संप्रदाय के अनुयायी आचार्य त्रिवार्ता और दंड नीति, इन 3 विद्याओं को मानते हैं। और सहअध्ययनो अमात्यन कुर्वीत, ये जो आचार्य भारद्वाज, इनका मानना था कि राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करें, क्योंकि वह उनके हृदय और क्षमताओं से परिचित होते हैं। मतलब जानकार जो होता है, जानकार को ही अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में से पता होता है। और सह अध्ययनो अमात्यन कुर्वीत, तो ये आचार्य विशालाक्ष जो उनका कहना था
कि सहदेव को माते नहीं नियुक्त करना चाहिए क्योंकि वे राजा का भेद जानते हैं। बातें दोनों की सही है। एक तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जानने वाला जो व्यक्ति है उसको अपने पास रखना चाहिए क्योंकि उस पर विश्वास किया जा सकता है, सब कुछ जानता है। और जो यहाँ पर ये विशालाक्ष का कहना है कि ऐसा व्यक्ति अपने पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो सारी बात जानता है राजा की, कि राजा कैसे टाइप का है। तो दोनों ही अपने बातों में सही है यहाँ पर। और जो ये दंड नीति जो विद्या है, यहाँ पर जो ओशनस अर्थात जो शुक्राचार्य हैं, इनके न्यायी विद्वानों ने तो केवल दंड नीति को ही विद्या माना है और उसी को संपूर्ण विद्याओं का स्थान और कारण स्वीकार किया है। तो मतलब सभी ने अपनी अपनी राय दी थी यहाँ पर, तो इस प्रकार से बनेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है द्वलिखिता नाम सुक्तानी मंडल सुक्त कर्मेण संयोजित। तो मंडल सुक्त के रूप में जाएगा आपने क्या है, मिलान करना है। मिलान करने में जो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका। तो इसका क्या लाना था आपने, जैसे मंडल सूक्त क्रम बताना, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, कौन से पहले पे आता है कौन से दूसरे पे। तो इसमें जैसे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, तो ये सारे के सारे हमने पहले किए हुए हैं। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पुराने वाली वीडियो में इनको पढ़ सकते हैं। जैसे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, विश्वामित्र जय नदियों से रास्ता देने के लिए इसमें प्रार्थना करते हैं। तो तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है ये। उसके बाद फिर जैसे इसमें पुरुष सूक्त आ जाता है। पुरुष सूक्त जय 10 मंडल का 90वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ये 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और नासदीय सूक्त ये 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। तो ऐसे अब आप इसमें देख सकते हैं पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा। तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। फिर दूसरे पे पुरुष सूक्त है ये वाला। अब इसमें तो शायद कोई से नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये सी आएगा, सी के बाद फिर आ जाएगा ए वाला। ए वाला जो है इसके बाद 10 के बाद आ जाएगा बी वाला और 10 बी, फिर ये आ जाएगा डी वाला क्योंकि 129 है। तो ये वाला बनेगा यहाँ पर सी ए बी डी। तो ये वाला क्रम बनेगा क्योंकि ये 3 33, इसके बाद फिर 10 90 121 129। तो ये जो एग्ज़ाम में कई बार मिलान करने में भी आ जाता है और वैसे ही पूछ ले जाता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, इसका देख लेते हैं हम। तो जैसे ब्रह्मणानी वेद क्रमेण योजना में, तो वेद का जो क्रम है उसके अनुसार जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। अब इनका देख लेते हैं, ऑप्शन डी वाला बनेगा। जैसे गौपत ब्राह्मण, षड्विंश ऐत्रेय, कर्णव संहिता ब्राह्मण। तो क्रम पूर्वक लगाने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐत्रेय आ जाता है सबसे पहले, ऐत्रेय ब्राह्मण या इसके बाद आ जाता है कर्णव शतपथ ब्राह्मण ये वाला। इसके बाद फिर षड्विंश आ जाता है और फिर सबसे लास्ट में अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण था गौपत ब्राह्मण, ये वाला आ जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण जिसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। और ऐत्रेय ब्राह्मण के रचिता महिदास ऐत्रेय हैं, नाम से भी आप समझ सकते हैं ऐत्रेय, वैसे नहीं याद रहता है तो। और जो कर्णव शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद में से है और 104 अध्याय हैं इसमें। और जो ये षड्विंश ब्राह्मण है ये सामवेद में आ जाता है और इसमें 6 अध्याय हैं। और गौपथ ये एक अकेला ही है, अकेला है अथर्ववेद में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या मत अनुसार सृष्टि क्रम में हो जाता है। सृष्टि का जो क्रम है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। तो क्रम कैसा है देख लेते हैं, ऑप्शन ए वाला के अनुसार अगर देखें तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्रकृति आ जाएगी। प्रकृति जो है, इसके बाद महान, महान के बाद अहंकार, अहंकार के बाद षोडश गण और षोडश गण के बाद पंच महाभूत। तो ऐसे होगा इसका मिलान। और सबसे पहले प्रकृति, महत, अहंकार,
फिर आगे अहंकार के 3 भेद हो जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और ये तमोगुण। फिर सत्व गुण जो है इसके 11 इंद्रियां हैं, जैसे पंचदश 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ये 11 हैं। और जो तमोगुण है इसके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और ये वाले हैं। और फिर आगे इन्हीं का रूप है, जैसे शब्द की उत्पत्ति आकाश से, स्पर्श की वायु से, रूप की अग्नि से, रस की जल से और गंध की पृथ्वी से। तो ऐसी उत्पत्ति इनकी मानी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।